नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दुबई लीक्स के नाम से पाकिस्तान में एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है और नाज़रीन ये रिवायती सियासतदान, ये मौरूसी सियासत वाले, इनके नाम इस दुबई लीक्स में भी सामने आ चुके हैं। और ये लीक्स जो है नाज़रीन पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े साफियों ने मिलकर इस मामले को प्रोब किया है। 6 माह मुसलसल इन्वेस्टिगेशन की है और उसके बाद नाज़रीन पूरी दुनिया के सियासतदान, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, जो बड़े बड़े ताजिर शख्सियात होती है उनके पास जो डर्टी मनी होती है और कैसे वो उन्होंने दुबई में भेजी हुई है, वहां पर उन्होंने रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, उसकी तमाम तर नाज़रीन जो डिटेल्स हैं वो इन खामोश मुजाहिदों ने रिलीज कर दी हैं। दुनिया के 58 ममालिक के नाज़रीन ये साफी हैं जिन्होंने मिलकर 6 माह तहकीकात किए। उसके बाद ये चीज़ें मंजर आम के ऊपर वो लेकर आए हैं और इसमें नाज़रीन पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान के बहुत सारे सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टरों के नाम जो हैं वो खुलकर सामने आ चुके हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर मौजूद उनका जो काला पैसा था, जो डर्टी मनी थी, उसको दुबई में शिफ्ट किया और वहां पर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी जायदादें बनाई। और इसमें नाज़रीन पाकिस्तान के 12 जर्नैलों के नाम भी आते हैं। पाकिस्तान के ऐसे 12 जर्नैल भी शामिल हैं कि जिनकी अरबों और करोड़ों रुपए की जायदादें दुबई के अंदर मौजूद हैं। इसकी नाज़रीन बहुत होशरुबा किस्म की जो इसकी डिटेल्स हैं वो तो मैं आपके सामने अभी रखने जा रहा हूँ और उसके बाद जो है इसके ऊपर डिटेल में तबसरा करते हैं। दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादों का इंकशाफ हुआ है। 400 बिलियन डॉलर्स, इतना बड़ा फिगर है नाज़रीन, जिसमें पाकिस्तानियों की भी 11 अरब डॉलर की जायदादें शामिल हैं। 1 अरब डॉलर की ये पाकिस्तान को नाक से लकीरें लगानी पड़ती हैं। आपको जनाब अमेरिका के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं, कभी आपको जनाब IMF के तरले करने पड़ते हैं, कभी आपको वर्ल्ड बैंक के सामने जाना पड़ता है, कभी आपको चाइना के चक्कर लगाने पड़ते हैं कि जनाब हमारा जो लोन है उसको रोल ओवर कर दें। और यहाँ पे आपकी 12 अरब डॉलर की जायदादें दुबई में पड़ी और ये किसका पैसा है? इसी पाकिस्तान का पैसा है। दुबई अनलॉक नामी ये प्रोजेक्ट ज्यादातर 2020 और 2022 के दरमियान के ऐसे आदादोशुमार पर मबनी है जो दुबई में लाखों जायदादों का तफसीली जायजा और उनकी मलकियत या इस्तेमाल के बारे में मालूमात फराहम करता है। इस रिपोर्ट में वो जायदादें शामिल नहीं जो कंपनियों के नाम पर खरीदी गई और कमर्शियल इलाकों में मौजूद हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है कुछ लोगों के नाम के ऊपर जो मौजूद जायदादें हैं उनकी डिटेल्स है और ये सिर्फ और सिर्फ 2 साल का डाटा है नाज़रीन। 2 सालों के अंदर किन किन के नाम के ऊपर कौन कौन सी जायदादें हैं ये सिर्फ वो डिटेल्स आई हैं। तो अगर पिछले 50-60 साल की जो है वो इन्वेस्टिगेशन करें तो फिर तो पता नहीं क्या कुछ निकल आए। ये अदादोशुमार सेंटर फॉर एडवांस डिफेंस स्टडीज ने हासिल किए हैं जो वाशिंगटन DC में वाक़या है और इसमें नाज़रीन 58 ममालिक के 74 मीडिया आउटलेट्स के नामा नगारों के साथ 6 माह की तहकीकात के बाद ये रिजल्ट्स मिले हैं। 58 ममालिक और 74 मीडिया आउटलेट्स, इन्होंने मिलकर नाज़रीन ये 6 माह लगाकर तहकीकात की हैं। अब सुने, फहरिस्त में पाकिस्तान के भी नाम जाहिर हुए हैं और उनकी जायदादों की मजमूई मालियत का तखमीना तकरीबन 11 अरब डॉलर लगाया गया है। दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर है। प्रॉपर्टी लीक्स में इंकशाफ हुआ है कि 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें खरीद रखी हैं। 23,000 जायदादें नाज़रीन, 11 बिलियन डॉलर। प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल पाकिस्तानियों में सदर आसिफ अली जरदारी और इनके 3 बच्चे बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो, बख्तावर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब, चारों का नाम जनाब इस लिस्ट में टॉप के ऊपर आते हैं और इनकी वहां पर सबसे ज्यादा जायदादें जो है वो दुबई के अंदर मौजूद हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि जनाब ये जो खानदान है नवाज शरीफ साहब का और ये आसिफ अली जरदारी साहब का, ये इस एजाज में पीछे रह जाए? आगे सुने, हुसैन नवाज शरीफ, जनाब नवाज शरीफ साहब के बेटे, इनका नाम भी सिरे फरिश्त आता है। मोहसिन नकवी साहब और उनकी अहलिया, इनके नाम पर जायदादें हैं। शर्जील मेमन और उनके घर वाले, इनके पास भी वहां पर जायदादें हैं। फैसल वाडा साहब, ये भी जनाब वहां पर हिस्सेदार हैं। और नाज़रीन बलोचिस्तान असम्बली के 4 MNAs और 6 MPs भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। इसके अलावा अब्दुल मरवत साहब का नाम भी आया है, लेकिन अब्दुल मरवत साहब ने कहा है कि मेरा वहाँ पर एक अपार्टमेंट है, मैं उसको रजिस्टर करवा चुका हूँ। पाकिस्तान की हुकूमत को इस हवाले से पता है कि मेरी वहाँ पर जायदाद है और मैं उसके ऊपर टैक्स भी देता हूँ, तो वो डिक्लेयर्ड मेरी जायदाद है, वो कोई डर्टी मनी नहीं है, मेरे हक हलाल के पैसों से जो है वो वहाँ पर मैंने अपनी जायदाद खरीदी है। इस फहरिस्त में मरहूम जनरल परवेज मुशर्रफ, साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज और 1 दर्जन से ज़ायद रिटायर्ड जनरलों के नाम शामिल हैं। पुलिस चीफ, एक सफ़ीर और एक साइंसदान भी शामिल हैं। इन तमाम अफराद ने बराह रास्त या अपनी अहलिया और बच्चों के जरिए जायदादों की मलकियत वहां पर हासिल किया है। अब 12 जर्नैल कौन से नाज़रीन इनके नाम आते हैं ये जरा आप सुने। रिटायर्ड मेजर जनरल सैयद एहतशाम जमीर, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शफाअतुल्लाह शाह, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आलम जान मशहूद,
रिटायर्ड मेजर जनरल गजनफर अली खान, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अकरम, रिटायर्ड ब्रिगेडियर नादिर मीर, जनरल मुशर्रफ, मेजर जनरल सैयद नजमुल हसन शाह, रिटायर्ड मेजर अजीज अमन जुबैरी, रिटायर्ड मेजर जनरल औसाफ अली, रिटायर्ड मेजर जनरल राजा आरिफ नाजिर, रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल खालिद मसूद राजपूत साहब, इनका नाम भी जो है नाज़रीन इस फहरिस्त में शामिल है। तो टोटल 12 ये जर्नैल बनते हैं और इसके अलावा जो सियासतदान हैं उनके नाम मैं आपके सामने रख चुका हूँ। तो ये तो जनाब आपके इस वक्त पाकिस्तान का आलम है कि आपके जर्नैल जनाब कि चंद लाख आपकी सरकारी तनख्वाह है और उसमें से आपने अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी मैनेज करना है, आपने खर्च अखराजात भी पूरे करने हैं। उसके बाद आपके पास करोड़ों और अरबों रुपए कैसे बच गए कि जनाब आप दुबई में जाकर जायदादें बनाएं। और ये सियासतदान, ये तो हो ही नहीं सकता कि इनका फहरिस्त में जो है वो नाम ना आए। जरदारी साहब का पूरा टंबर आया हुआ है, नवाज शरीफ साहब का टंबर आया हुआ है, फैसल वाडा जनाब, मोहसिन नकवी साहब, उनकी अहलिया शर्जील मेमन, पूरी पीपल्स पार्टी जनाब उसमें घुसी हुई है। और खान साहब उसका जनाब कहीं पर ना पनामा लीक्स में उसका नाम है, ना अब इस दुबई लीक्स में उसका नाम है। किसी करप्शन स्कैंडल में जो है वो मुलव्वस नहीं है। और इधर जनाब एक घड़ी का रोला जनाब उन्होंने डाला हुआ है, पूरी कौम को उसके पीछे लगाया हुआ है और पीछे जनाब अरबों खरबों रुपए की करप्शन जारी है। कभी करप्शन का वो गंदम का स्कैंडल निकल आता है, कभी जनाब इनके इश्तेहारात के स्कैंडल निकल आते हैं, कभी जनाब इनका कोई स्कैंडल निकल आता है। और आज आके ये पड़े हुए हैं जनाब खान साहब की घड़ी के। और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर नाज़रीन अब बहुत खान साहब की मोहब्बत में और उनकी चाहत में और उनसे अपनी उस इश्क के इज़हार में इस वक्त ट्वीट्स जारी हैं, लोग फोटोज पोस्ट कर रहे हैं कि जनाब हमें अपने इंतखाब के ऊपर फ़ख्र है कि आज दुबई लीक्स निकली हैं, उसमें इन सब सियासी सुरमाओं के नाम आया और अगर किसी का नाम नहीं आया तो वो खान साहब है और हमें अपने इंतखाब के ऊपर फ़ख्र है। और यही वो वजह है कि जिसके सबब लोग जो हैं वो इमरान खान साहब से मोहब्बत करते हैं, उससे इश्क करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका लीडर जो है वो करप्ट नहीं है। फिलहाल ये नाज़रीन इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा बलमा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल जाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।